ठीक है, अब हम आई से स्टार्ट करते हैं। आई से पहला वर्ड है हमारा IATR। ये जहां भी आए इसका मतलब क्या है? मेडिकल केयर, यानी कि चिकित्सक देखभाल। तो क्या वर्ड्स आ गए हमारे? पहले पेडियाट्रिक। अच्छा, PEDI या PAED, इसका क्या मतलब होता है? चाइल्ड, यानी कि बच्चा। तो पेडियाट्रिक IATR का मतलब बताया मेडिकल केयर, देखभाल करना। पेडियाट्रिक यानी कि क्या हो गया? मेडिकल केयर ऑफ चाइल्ड। ऐसे पोडियाट्रिस्ट, IATR हो गया मेडिकल केयर। पॉड मतलब होता है फीट, पोडियाट्रिस्ट क्या हो गया? मेडिकल केयर ऑफ फीट, पैरों की देखभाल करना। साइकियाट्रिक्स, IATR हो गया मेडिकल केयर। साइकियाट्रिक्स क्या हो गया? मेंटल मेडिकल केयर। साथ के साथ लिखते जाएंगे। जेरियाट्रिक्स, जेर मतलब होता है ओल्ड, यानी कि रिलेटेड टू ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं। IATR हो गया मेडिकल केयर ऑफ ओल्ड पीपल। आइकन, आइकन मतलब होता है इमेज। अब आइकन कोई भी हो सकता है, जैसे कि हमारा फैशन आइकन या फिर रिलीजियस आइकन। तो आइकन मतलब क्या होता है? इमेज। आइकनोक्लास्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके हर जगह एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। आइकन हो गया इमेज। क्लास्ट मतलब होता है ब्रेक। साथ के साथ लिखते जाएंगे। तो आइकनोक्लास्ट मतलब हो गया ब्रेकिंग ऑफ इमेज, स्पेशली रिलीजियस इमेज को तोड़ने को कहते हैं। आइकनोक्लास्ट हो गया ब्रेकिंग ऑफ रिलीजियस इमेजेस। आइकनोलॉजी, लॉजी मतलब बताया हुआ है, लॉजी मतलब क्या है? स्टडी। तो और आइकन मतलब हो गया इमेज, तो स्टडी ऑफ इमेजेस या फिर सिंबल्स को कहते हैं हम आइकनोलॉजी। अगला वर्ड क्या है हमारा? ईडियो। ईडियो मतलब होता है पेक्यूलियर, या फिर पेक्यूलियर मतलब है पर्सनल, हमारा अपना, या फिर डिस्टिंक्ट, कुछ अलग, जो कि दूसरे ना करते हो, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ईडियो मतलब हो गया डिफरेंट, कुछ अलग। इडियोसिंक्रेसी, यहाँ पे ईडियो आ गया। ईडियो मतलब है कुछ अलग, पेक्यूलियर या फिर पर्सनल। तो इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है पर्टिकुलर हैबिट। इडियोसिंक्रेसी मतलब होता है पर्टिकुलर हैबिट। साथ के साथ कॉपी करेंगे, लिखेंगे इसको। इडियोसिंक्रेसी यानी कि पेक्यूलियर हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल दूं अगर, तो मेरे दादी को एक हैबिट है कि गाड़ी में सबसे आगे बैठने की उन्हें हैबिट है। तो ये क्या है? एक ऐसी हैबिट जो कि उनकी पर्सनल है, डिस्टिंक्ट है, दूसरों को ऐसी हैबिट नहीं है। तो इडियोसिंक्रेसी यानी कि पेक्यूलियर हैबिट। ऐसे इडियोलेक्ट, इडियो यानी कि इसका मतलब भी वही है पेक्यूलियर, पर लेक्ट आ गया। लेक्ट ये वर्ड आया है हमारे डायलेक्ट से। डायलेक्ट मतलब स्पीच। तो इडियोलेक्ट मतलब हो गया पर्टिकुलर हैबिट ऑफ स्पीच, यानी कि बोलते वक्त कोई एक आपकी पर्टिकुलर हैबिट होना, वो होता है इडियोलेक्ट, पेक्यूलियर हैबिट ऑफ स्पीच। साथ के साथ कॉपी करेंगे। अगला वर्ड है हमारा, ये अगर कहीं भी किसी भी वर्ड के आगे ये प्रीफिक्सेस आते हैं, इल, इम, IR या फिर इन, इसका मतलब होता है इनटू या फिर नॉट या विदाउट। ये वर्ड को देखने के बाद ही समझ में आएगा कि यहाँ पे इनटू यूज होगा या फिर नॉट या विदाउट। फॉर एग्जाम्पल इमिग्रेंट है, तो यहाँ पे होगा इनटू यूज। इमिग्रेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, मैंने कई वीडियोस में ये रिपीट किया है। इमिग्रेंट, इम मतलब हो गया इनटू। इसका एक ऑपोजिट वर्ड होता है, जैसे कि एमिग्रेंट। ये कंफ्यूज या मिसयूज वर्ड्स में भी आ सकते हैं आपके। माइग्रेंट, माइग्रेंट मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर होना। इम मतलब होता है इनटू। EM मतलब होता है आउट। तो इमिग्रेंट कौन हो गया? एक कंट्री, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आना, इनटू वन कंट्री। और एमिग्रेंट मतलब हो गया एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, बाहर जाने को कहते हैं हम एमिग्रेंट। और इमिग्रेंट कौन होता है? वो वही बंदा अगर वो कंट्री से फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सेटल होने आए तो उसे हम बोलेंगे इमिग्रेंट। तो इमी मतलब इनटू वंस कंट्री, एमिग्रेंट यानी कि दूसरे कंट्री में सेटल होने जाना।
इंसेप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आया हुआ है। इंसेप्शन यानी कि बिगिनिंग, साथ के साथ लिखेंगे शुरुआत। इंसेप्शन यानी कि बिगिनिंग, शुरुआत। इंट्रीपीड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आया हुआ है। ध्यान से देखेंगे इसका मतलब क्या है। ट्री, ये वर्ड इसको याद रखेंगे ट्रेम्बल से। ट्रेम्बल मतलब होता है डर, डर के मारे शेक करना, हिलना, उसे हम कहते हैं ट्रेम्बलिंग। तो इंट्रीपिड मतलब होता है ट्रेम्बल या फिर डर लगना। इन लग गया आगे, इन का मतलब होता है नॉट या विदाउट। तो इंट्रीपिड यानी इन आगे लग गया, इसका मतलब कि डर ना लगना, विदाउट फियर, फियरलेस। इन यानी कि यहाँ पे इसका मतलब है विदाउट।